कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई अपडेट जो कि व्यापम की ओर से जारी की गई है, जिसका काफ़ी समय से आप लोगों को इंतज़ार था कि आगे आने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी होगा। 2025 का जो पूरा परीक्षा शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, वो आयोग कब जारी करेगा। तो आयोग ने 2025-26 के लिए जो अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, और उसमें कई ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ये वैकेंसी कब आएगी, ये वैकेंसी कब आएगी। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपके लिए खुशी की बातें हैं कि खुशखबरी है आप लोगों के लिए। वहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिन वैकेंसीज़ की हमने उम्मीद की थी लेकिन वो कैलेंडर में नहीं डाली गई हैं। अगर आप मान के चलिए कि अगर वो वैकेंसी कैलेंडर में नहीं डाली गई है तो क्या आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अगर वो डाली नहीं गई हैं तो इसकी संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि यदि वैकेंसी आने की होती तो कैलेंडर में ज़रूर आ गई होती। अगर कैलेंडर में नहीं है तो उसकी संभावना कम है। लेकिन इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, क्योंकि जैसा कि इस साल के कैलेंडर में ITITO की कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी वैकेंसी आई। तो ऐसे ही कुछ वैकेंसी नहीं है कैलेंडर में, इस कैलेंडर में, लेकिन पूरी संभावना है कि वो वैकेंसी आई। तो चलिए दोस्तों, हम पहले आयोग का कैलेंडर देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी आयोग ने इस बार के कैलेंडर में रखी है, उनकी अनुमानित पद संख्या क्या है, उनकी एक्सपेक्टेड जो एडवर्टीज़मेंट रिलीट होने की डेट क्या, मतलब महीना क्या है, उसके बाद एक्सपेक्टेड जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो क्या है। तो हम देखेंगे, जैसे ही हम PEB की वेबसाइट खोलते हैं, जो कि आजकल ESB हो गया है, तो इधर आपको देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम स्केड्यूल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2025 के लिए आयोग ने ये अपना कैलेंडर जारी किया है। तो क्या लिखा है आयोग ने, परीक्षा कार्यक्रम जो 2025 के लिए। तो इसमें दो बिंदुओं में पूरा परीक्षा कार्यक्रम आयोग ने जारी किया है। पहला जो है आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। दूसरा दूसरा जो है प्रवेश परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो प्रवेश परीक्षा भी आजकल शिक्षकों के लिए भी होने लगी है। तो ये प्रवेश परीक्षा है। बाकी प्रवेश परीक्षाएं, तो ये दो परीक्षाएं हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, भर्ती परीक्षा। तो हम इसका देखेंगे कि आयोग ने क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हम परीक्षा का नाम दिया है, उसके बाद संभावित परीक्षा माह दिया हुआ है। फिर जो विभागों से जो नियम पुस्तिकाओं के अंतिम स्वरूप दिए जाने एवं ESB को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, मतलब कि जो मांग पत्र हैं वो विभाग ESB को कब प्रस्तुत करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है। भाई, अनुमानित पद संख्या, देखिए आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा मत लगाइए कि इन्होंने जो पद दिए हैं उतने ही पद आएंगे। उससे ज़्यादा भी पद आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं। और उम्मीद ये है कि इससे लगभग ज़्यादा ही पद आएंगे हर वैकेंसी में, ठीक है। और उनकी संभावित परीक्षा परिणाम जारी करने का माह भी दिया है। मतलब ये जो इन्होंने जो डेट दी है वो परीक्षा परिणाम जारी करने का माह है, ठीक है। और संभावित परीक्षा माह दी है, मतलब अगर परीक्षा इस तारीख को, मतलब इस महीने में होने वाली है, तो इससे पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने कैलेंडर में रखा है वो समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा को रखा है, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी संभावित परीक्षा की तिथि जो है 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने की, मतलब इसके जो एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन इसके पहले रिलीज हो जाएगा दोस्तों। मतलब आपको जनवरी में, मतलब 1 जनवरी के बाद कभी भी आपको नोटिफिकेशन इसको देखने को मिल सकता है। और कैलेंडर के हिसाब से यदि हम चलें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा का देखने को मिलेगा, जो कि 15 फरवरी 2025 से इसकी परीक्षाएँ हैं। ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी उन्होंने उधर अभी निकाली थी, ठीक है। लेकिन वो वैकेंसी और ये वैकेंसी दोनों अलग वैकेंसी, उधर पद हमें लगभग 1100 समथिंग मिले हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनुमानित पद हैं वो अनुमानित पद आपको 2267 बताए गए हैं, ठीक है। और इसके परीक्षा परिणाम जारी करने की जो तिथि आयोग ने दी है वो अप्रैल 2025 की दी है। मैं जो दूसरे नंबर पे इन्होंने जो परीक्षा लगाई है उसका मैं बताता हूँ, जो कि सबसे मोस्ट अवेटिंग, मतलब पिछले 7 से 8 सालों से तो मैं खुद देख रहा हूँ इस परीक्षा को कि ये परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा अब होगी, अब नोटिफिकेशन आएगा, अब होने वाला। मतलब 5 5 साल तो लोगों को यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे कोर्स बेचते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आयोग ने सुध ली है और इस बार के कैलेंडर में इस परीक्षा को डाला है, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा, मतलब इसी को महिला सुपरवाइज़र बोला जाता है। तो इसकी जो परीक्षा तिथि आयोग ने रखी है वो फरवरी 2025 रखी है, ठीक है। और ESB को जो महिला बाल विकास से जो मांग पत्र जो मिलेगा, उसकी जो
अंतिम तिथि है जो 6 जनवरी 2025 रखी है। मतलब आपको जैसे ही मांग पत्र आ जाएगा उसके बाद रूल बुक आपकी तैयार होकर रूल बुक रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि इनको 15 से 20 दिन के दरमियान इनको फॉर्म भी डलवाने रहते हैं। तो इसका जो परीक्षा जो माह इन्होंने बताया है वो फरवरी 2025 बताया है, और इसके जो पद हैं लगभग 426 पद इन्होंने अनुमानित किए हैं। तो इससे ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, इससे कम भी, मतलब आप कम का तो अंदाज़ा रहने ही दीजिए, इससे ज़्यादा ही पद आएंगे। और जो इसके परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा वो अप्रैल 2025। आपको समूह 5 और जो महिला सुपरवाइज़र जो है उन दोनों का जो परिणाम आपको अप्रैल माह में देखने को मिलेगा। आयोग के कैलेंडर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। कैलेंडर तो कैलेंडर होता है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि कैलेंडर के हिसाब से चला जाए। कैलेंडर तो ऐसा है कि बच्चों को बहलाने के लिए भी जारी कर दिया जाता है। क्योंकि हम काफ़ी आयोगों का एक कैलेंडर देख चुके हैं, ऐसे ही होता है उनमें। अब अगली परीक्षा जो हम देखते हैं कौन सी, समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, ठीक है। ये जो परीक्षा है वो मार्च 2025 में आयोजित की जाएगी, और इसके जो मांग पत्र हैं विभाग से 9 जनवरी 2025 तक लिए जाएंगे, जिसके कुल अनुमानित पद 500 रखे गए हैं। इससे ज़्यादा ही पद होंगे, इससे कम पद होने की कोई संभावना नहीं है। और जो इसका परिणाम जारी किया जाएगा वो मई, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फरवरी में ये लोग परीक्षा लेंगे, उसका परिणाम अप्रैल में देंगे, मार्च में ये लोग परीक्षा लेंगे, उसका परिणाम मई में देंगे। मतलब आयोग ने कैलेंडर तो बहुत शानदार बनाया है, लेकिन मैं आयोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके एक बार इसको फॉलो करके दिखा दीजिए। मतलब मैं तो ओपनली आयोग को चैलेंज दे रहा हूँ कि ये आयोग जो है वो इस कैलेंडर को फॉलो करके दिखाता है भी कि नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे आयोग देखे हैं, कैलेंडर भी जारी होते हैं लेकिन डेट पे डेट निकल जाती है, लेकिन कैलेंडर्स की जो इन्होंने डेटें दी होती है उनका कोई अता पता नहीं होता है। वहीं अगर मैं अगली परीक्षा की बात करता हूँ तो आपको माध्यमिक शिक्षक खेल गायन नृत्य, और प्राथमिक शिक्षक भी खेल गायन नृत्य, इसकी जो चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विशेष शिक्षक चयन परीक्षा, देखिए जो माध्यमिक शिक्षक है उसकी जो है वो पात्रता परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अब चयन परीक्षा होना बाकी है। तो चयन परीक्षा काय काय की होगी, सबसे पहले तो विषय की होगी, उसके बाद माध्यमिक में खेल गायन वादन व नृत्य, और वहीं प्राथमिक में भी खेल गायन वादन व नृत्य, ठीक है। इसकी जो परीक्षा जो इन्होंने अनुमानित जो माह बताया है वो मार्च 2025 बताया है। मार्च 2025 इसका अनुमानित परीक्षा माह बताया है। वहीं इसके मांग पत्र की जो विभाग से प्राप्त होंगे वो 13 जनवरी 2025 को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें पद देखिए, सबसे ज़्यादा पद इसमें आपको बताए गए, क्योंकि मास में पद निकलते हैं इसमें, लगभग 10,000 पद। आप मान के चलिए ये जो शिक्षक चयन परीक्षा जो आयोजित की जाएंगी वो 10,000 से ज़्यादा पदों पे आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों कमर कस लीजिए अपनी। अगर आयोग पे भरोसा तो मुझे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यदि हम भरोसा कर भी लें कि ठीक है ये मार्च बता रहे हैं, लेकिन हम 2-4 महीने आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वैकेंसी तो आएगी अगर कैलेंडर में है तो 10,000 से ज़्यादा पदों पे जरूर भर्ती निकलेगी। इसका परिणाम मई में। देखिए दोस्तों जो परीक्षा मार्च में हो रही है उसका परिणाम मई में। अब जल्दी जल्दी हम और आगे आने वाली वैकेंसीज़ को देख लेते हैं कौन सी आने वाली हैं। जैसे कि प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा, यहाँ पे माध्यमिक शाला जो है वो शिक्षक चयन परीक्षा, और ये है प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा। ये भी अप्रैल में जारी हो जाएगा, जून में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। समूह 1 उप समूह 1, इसकी जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 2025 में होगा। लगभग 247 पद इसमें अनुमानित किए गए हैं, और इसका परिणाम भी जून 2025 में जारी कर दिया जाएगा। वहीं समूह 1 उप समूह 3 का एग्ज़ाम भी अप्रैल 2025 में आयोजित की। क्या इतनी सारी परीक्षाएं आयोजित करवा लेगा? संभव तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी ठीक है, मान लेते हैं। जो समूह 1 उप समूह 3 के अंतर्गत इन्होंने जो अनुमानित पद बताए हैं वो 248 पद बताए हैं, 248 पद बताए हैं। वहीं समूह 2 उप समूह 1, समूह 2 उप समूह 1 की जो परीक्षा इन्होंने संभावित तारीख बताई वो मई 2025 बताई है। इसके इन्होंने पद डिस्क्लोज नहीं किए हैं कि कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, इसका परिणाम जुलाई 2025 में जारी किया जाएगा। वहीं समूह 2 उप समूह 3, इसकी भी जो परीक्षा है वो मई 2025 में आयोजित की जाएंगी, और लगभग 248 पद इन्होंने अनुमानित रखे हैं, और इसका परिणाम भी जुलाई 2025 में जारी किया जाएगा। वहीं समूह 2 उप समूह 4, समूह 2 उप समूह 4 की परीक्षा भी मई में, और इसके लगभग 631 पद रखे हैं इन्होंने, लगभग 631 पद रखे हैं समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत। आप देखिए दोस्तों मतलब थोड़ा सा कैलेंडर वो तो बच्चों को केवल बहलाने के लिए ही बनाया जाता है। यहाँ देखिए 1 2 3, मतलब कि 3 परीक्षा अप्रैल में रखी है, संभव है कराना? 3 ही परीक्षा इन्होंने मई में रखी है, ये भी संभव नहीं। मैं आयोग को क्लियरली कह रहा हूँ संभव नहीं है, ये जो चीज़ें आप लोगों ने रखी है कैलेंडर में असंभव सी बात कर दी गई है। वहीं एक सबसे मोस्ट अवेटिंग, ये सालों से इंतज़ार है बच्चों को
सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा, इसकी जो परीक्षा की तिथि रखी है, मतलब कुछ तो ज़्यादा। 17 के बाद से आप लोगों ने कोई वैकेंसी हो, केवल अभी तक पुलिस का एक बैच निकला है आपका, एक बैच। सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई और प्रधान आरक्षक हेड कांस्टेबल, इस एसआई की वैकेंसी का तो कोई जिक्र ही नहीं है पेपर में, मतलब कैलेंडर में। देखिए अगस्त 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा। पद देखिए, मतलब थोड़ा सा तो विचार करिए सरकार। एमपी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ मैं, 91 पद, शर्म कर लीजिए थोड़ी सी। बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, मतलब 1000-2000 बच्चे हो तो आप 100 वैकेंसी निकाल दो, लाखों बच्चों के लिए 91 वैकेंसी, कितना कंपटीशन है। इतना तो विधायक बनने के लिए तक कंपटीशन नहीं होगा। इसका जो परिणाम जारी किया जाएगा वो अक्टूबर 2025 में। वहीं वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जो अभी वन रक्षक का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रिकॉर्ड बनाया है ना 101 नंबर का, अगली बार लग रहा है कि 110 नंबर लाएगा टॉपर 100 में से। इसकी जो परीक्षा है वो सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। लगभग 233 पद रखे हैं इन्होंने अनुमानित, और नवंबर 2025 में परिणाम जारी करेगा आयोग। मतलब अगर आप ये आयोग अपना कैलेंडर फॉलो करने लग जाए, 24 घंटे काम करना पड़ेगा ईएसबी वाले अधिकारियों को। संभव ही नहीं है, कैसी बात कर देते हैं लोग। अगली वैकेंसी अगर हम देखें तो समूह 3 के अंतर्गत उपयंत्री की जो वैकेंसी है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 2025 में होगा, और इसमें जो अनुमानित पद बताए गए हैं लगभग 150 पद हैं, और इसका परिणाम जनवरी 2026 में। देखिए जनवरी तो 2026 तो आ ही जाएगी इन सब के परीक्षा परिणाम, मैं खुद कह देता हूँ ओपनली, जो पहले नंबर पे मैंने बताया ना उसके लिए भी जनवरी आ जाएगी। वहीं अगर देखिए इस बार इन्होंने ITITO जो अभी प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं ITI में, अभी हाल ही में अचानक से वैकेंसी दे दी थी लगभग 450 पदों पे, और उसमें भी क्या किया है क्या नहीं किया है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई है। बहुत सारी कैटेगरी तो ऐसी है जिनकी सारी वैकेंसी हैंडीकेप्ड वाले बच्चों को दे दी गई हैं। क्या ही कर रहे हो आप लोग। तो ऐसी वैकेंसी, इसका जो संभावित परीक्षा की तिथि बताई गई वो दिसंबर 2025 बताई है इन्होंने, और इसके पद डिस्क्लोज नहीं किए हैं कितने पद हैं। इसका जो परीक्षा परिणाम फरवरी 2026 में जारी करने की बात कही गई है। वहीं एक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, देखिए ये पात्रता परीक्षा है ये, और ये पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएंगी, और इसका परिणाम भी फरवरी 2026 में जारी किया जाए। तो दोस्तों ये मैंने सारी वैकेंसी बताई दी जो कि आयोग ने आपको सब जवाब दिखा है ना, हिंदी में आप मुहावरा पढ़ते हैं, आयोग ने बहुत अच्छे से, मतलब क्या खा के ये लोग कैलेंडर बनाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर ये लोग इतनी मेहनत से, देखिए हर आयोग की हालत मुझे ऐसी लगती है, एक बच्चा होता है जो कि कंपटीशन की तैयारी करने आता है शुरू में, और जब वो बच्चा शुरू में आता है तो मतलब अपना टाइम टेबल बनाता है। वो सबसे पहले टाइम टेबल बनाएगा, सुबह उठूँगा मैं 4 बजे, 4 बजे उठूँगा, आधा घंटे में अपने सब काम करने के बाद 4:30 से लेके और सुबह 8 तक पढ़ूँगा मैं एक सीटिंग में, ठीक है। फिर 8 बजे नाश्ता करूँगा, उसके बाद फिर पढ़ूँगा मैं 8:30 से लेके 11 बजे तक पढ़ूँगा मैं। फिर मैं 1 घंटे के लिए खाना पीना खाऊँगा, फिर 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ूँगा मैं। फिर 3 बजे मैं आधे घंटे के लिए चाय का ब्रेक लूँगा, फिर 3:30 से लगा के 6:30 तक मैं फिर पढ़ूँगा। फिर मैं एक बार चाय का ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर मैं 7 बजे से लेके 9 बजे तक फिर पढ़ूँगा। फिर 9 से 10 मैं खाने के लिए रखूँगा, और फिर मैं 10 से 12 फिर पढ़ूँगा मैं, 10 से 12 मैं फिर पढ़ूँगा। तो ये मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूँ ना, ये एक दिन का, जब शुरू में बच्चा तैयारी करने आता है ना तब वो टाइम टेबल बनाता है। और कितने घंटे, मेरे से तो घंटे तक नहीं जोड़ रहा है कि कितने घंटे इसने स्टडी के लिए रखे थे इसमें, लेकिन होती कितनी है, मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे, इतनी होती है मुश्किल से। तो यही आयोग के हालात हैं। जो एक शुरुआत में तैयारी करने नया बच्चा आता है, जैसे वो टाइम टेबल बनाता है, ऐसे ही आयोग ने ये टाइम टेबल बनाया है। टारगेट बहुत बड़े बड़े रखे हैं, 1 महीने में आप 3-3 4-4 परीक्षाएं कराओगे, उनका परिणाम 1 महीने बाद ही जारी करोगे। आप लोगों को इसमें घोटाला करने का समय कब मिलेगा, जब इतनी जल्दी सब कुछ कर लोगे। तो पूछना चाहता हूँ मैं आयोग से, बच्चों की ज़िंदगी तो आपने ख़राब कर ही दी है, अगर इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करोगे तो फिर कमाई कहाँ से होगी। संभव नहीं है, ऐसी बातें मत किया करो, बच्चों को गुमराह मत किया करो। अब तुम्हारे ये भेड़ चाल के चक्कर में अब कई एक लोग आ जाएंगे तैयारी करने, बेचारे अपनी ज़िंदगी ख़राब करने। मेरा एक दोस्त पीएससी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन ऐसे ही एक टाइम पे ये आयोग ने, ईएसबी ने कैलेंडर निकाल दिया, भाई एसआई की वैकेंसी आएगी, इसकी वैकेंसी आएगी, उसकी वैकेंसी आएगी। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, मैं 19 की।
कैलेंडर आया, फलानी ढकानी वैकेंसी आएगी, इस महीने में आएगी, पेपर एग्ज़ाम अब होगा, रिजल्ट 1 महीने बाद, इतने पद उतने। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। 2017 के बाद से केवल 4000 बच्चों का एक पुलिस का बैच निकाल सके ये लोग। ना तो एसआई की भर्ती कर सके, ना एएसआई की भर्ती कर सके, ना प्रधान आरक्षक की भर्ती कर सके। क्या ही कर रहे हो, कुछ नहीं होता इनसे। एएसआई का तो सोचो, 2017 के बाद एएसआई का इस कैलेंडर में तक नाम नहीं ले पा रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये कैलेंडर देख के खुश होइए, लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए। बिल्कुल भी आपको आयोग पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलेंडर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये फॉलो करके ही नहीं दिखा सकते। अगर ये लोग ये कैलेंडर फॉलो कर देना, मैं ओपनली कह रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। अगर ईएसबी अपना ये कैलेंडर हूबहू, इन्होंने कितनी वैकेंसी दी है चलिए मैं खुद बताता हूँ, 1 से लेके 15। अगर ये 15 परीक्षाएं जिस तारीख को इन्होंने बताई और जिस तारीख पे इन्होंने परीक्षा परिणाम जारी करने की बात कही है, अगर ये, मैं पद की नहीं कह रहा हूँ, पद भले ही ये घटा भी नहीं जो उन्होंने अनुमानित पद बताएं, लेकिन अगर जो परीक्षा इन्होंने तिथि बताई उस पर और जो परीक्षा परिणाम जो बताया उस पर, अगर ये 1 से लेकर 15 तक सारी परीक्षा आयोजित करवा के दिखा देना दोस्तों, मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। अगर इन्होंने 15 के 15 परीक्षा का टाइम टू टाइम पूरी करवा दी जो इन्होंने कैलेंडर में दी है। बच्चों को गुमराह करना बंद करिए। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, जो आयोग का जो सब जवाब दिखाने वाला जो कैलेंडर है वो आ गया है। और इसमें एक वैकेंसी जिसकी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, आपके डीजीपी तक कह चुके थे कि पुलिस महकमे में जवानों की भारी कमी है, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएंगी और सिंगस्त को देखते हुए और जल्दी तैयारियां सब की जाएंगी। सिंगस्त तो 2028 में आप फिर से संविदा पे लगा लोगे, ठेके पे लगा लोगे, वो तो लगाने ही लग गए हो। और अब तो मैंने ये सुना है कि एक ही ज़िले के बच्चे लगने वाले हैं, तो देखते हैं दोस्तों जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या होगा उसमें। बाकी कांस्टेबल की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, कांस्टेबल की अगले साल कैलेंडर में कोई वैकेंसी का जिक्र ही नहीं है, जो कि काफ़ी समय से डीजीपी तक कह चुके थे। किसी को कोई नहीं सुनता यहाँ दोस्तों, अपने मन से कैलेंडर बना दिए जाते हैं, वैकेंसी आना है नहीं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आयोग ने क्या क्या सब जवाब आपको दिखाए हैं। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी ये वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो कि ईएसबी से रिलेटेड है, ताकि उनको भी सुनने का मौका मिले कि आयोग ने क्या क्या सब जवाब आपको दिखाए हैं। वहीं मैं बस आपसे एक और शिकायत मैं शुरू में करने की बजाय लास्ट में कर रहा हूँ कि दोस्तों आप मेरी इतनी अच्छी अच्छी खबरें मैं लेके आता हूँ, आप देख तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कितने से लोग करके रखे हैं। तो दोस्तों मतलब सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका क्या खर्चा हो रहा है, मुझे बस इतना, आपका 1 रुपये भी लगता सब्सक्राइब करने में तो मैं आपसे नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप यहाँ तक आए हैं, मेरी वीडियो आपने देखी है, और भी मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कहीं से पैसा तो मिल नहीं रहा है दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी रिसर्च करके अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत तो होगी ना। बस मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि ईएसबी की तैयारी में लगा हुआ है, लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।